जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, जीवन के अंदर हमारे कोई भी तकलीफ आती है, किसी भी तरह की तकलीफ आती है, हम कई बार ईश्वर को दोष देते हैं और कई बार अपने कर्मों को दोष देते हैं। शायद मैंने कुछ ऐसा बुरा किया होगा, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। या फिर आप कहेंगे, हे ईश्वर, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। यानी हर कर्म के पीछे हम या तो स्वयं को दोषी मान रहे हैं या भगवान को दोषी मान रहे हैं। लेकिन क्या ये बात वास्तव में उतनी ही सत्य है जितना आप समझ भी रहे हैं? सनातनी, एक बात को समझिए, इस ब्रह्मांड के अंदर जो ईश्वर ने एक मैकेनिज्म बनाया है, ये अपने आप काम करता है। इस मैकेनिज्म में कोई हस्तक्षेप कर भी नहीं सकता है। इसे हम विधि का विधान भी कहते हैं। लेकिन जब भी कोई बात हमारे जीवन में घटित होती है, कोई भी घटना घटित होती है, उससे पहले हमें संकेत जरूर मिलता है। यानी कोई भी वक्त जो हमारा आने वाला है, अच्छा या बुरा, उससे पहले वो हमें संकेत जरूर देता है। जब हम उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी ही धुन में चलते हैं, होगा जो देख लेंगे, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा, अरे हमने तो बहुत देखा है। जब ऐसी भावनाओं से ग्रसित इंसान अपनी जिंदगी के अंदर निर्णय लेता चला जाता है, तब वक्त उसके सामने फिर वो घटना घटित करता है जिस घटना की उसने कभी सपने में कल्पना भी नहीं की होगी। ये अप्रत्याशित नहीं होता है, इसकी भूमिका बहुत पहले बन चुकी होती है। इसीलिए ईश्वर समय के आधार पर समय को आपके लिए नियुक्त करता है। पहले वो समय आपको संकेत देता है। जब आप बार बार उन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं, तब वही वक्त, वही समय आपको उस जगह पहुंचा देता है जहां आपको नहीं होना चाहिए था। यानी अगर आपने वक्त को सही तरह से समझा होता, तो आप आज उन परिस्थितियों में नहीं होते जिन परिस्थितियों में आज आप हैं। इस बात को ऐसे समझिए, एक उदाहरण से आपके सामने बात रखता हूं। अलग अलग तरीके से बात रखेंगे ताकि आपको बात बहुत आसानी से समझ आए। एक बच्चे को जब आप कहते हैं बेटा पढ़ ले, उस बच्चे को ये समझ में नहीं आ रही है कि पढ़ने से होगा क्या। बार बार मां बाप के द्वारा उसको संकेत दिए जा रहे हैं, समझाया जा रहा है। स्कूल में टीचर समझा रहे हैं, घर में मां बाप समझा रहे हैं, और भी कोई रिश्तेदार आते होंगे तो वो भी समझाते होंगे। लेकिन वो बच्चा बार बार उन संकेतों को नजरअंदाज कर रहा है। समय निकलता है, बच्चा बड़ा होता है, जब कहीं नौकरी के लिए जा रहा है या कोई काम करने जा रहा है, उसको उस वक्त एहसास होता है, काश मैं पढ़ लेता तो आज मेरी परिस्थिति कुछ और होती। ठीक उसी तरीके से जब कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा होता है, किसी परिस्थिति में फंस जाता है, बहुत बड़ी उधारी हो गई या बहुत बड़ा कर्जा ले लिया या कहीं पर डूबत हो गई, एनालिसिस करता है, अरे यार उस दिन अगर मैंने वो निर्णय नहीं लिया होता तो आज मेरी परिस्थिति नहीं होती। तो क्या जिस दिन वो काम कर रहा था उसको कोई संकेत नहीं मिला होगा? 100% मिला होगा। लेकिन हम उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, तो वक्त हमारे सामने फिर वो परिस्थिति लेकर आता है जिन परिस्थिति का सामना करना हमारी मजबूरी होती है। जैसे केंद्र सरकार की भी बात ले लीजिए। बहुत पहले, लगभग 1.5 साल पहले ही संकेत दिया गया कि इस समय पर अगर चुनाव होते हैं तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। उन संकेतों को नजरअंदाज किया गया तो आपके सामने आज वो परिस्थिति है कि आप एक सहयोगी लोगों को लेकर के, सहयोगी पार्टियों को लेकर के आप सरकार चला रहे हैं। आपकी सरकार में वो ताकत नहीं है जो 10 साल की सरकार में थी। इसका खामियाजा हम अगले 5 साल तक फेस करेंगे, या फिर हम मध्यावधि चुनाव करा करके दोबारा से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। निर्णय चाहे जो भी हो, लेकिन प्रभाव तो हम आज देख रहे हैं। इसी तरीके से एक छोटा सा उदाहरण आपको और देता हूं। नीतीश कुमार, बिहार के अंदर उन्होंने क्या किया? आरजेडी के साथ सरकार बनाई, और मैंने अपने एक वीडियो में कहा भी था
कि वो दोबारा से पाला बदलेंगे और बीजेपी की तरफ जाएंगे, और समय भी बताया था, वो भविष्यवाणी भी आपको पता होगी। एक निर्णय लिया, आरजेडी को छोड़ा और बीजेपी के साथ आ जाते हैं, और बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव के परिणाम क्या रहे ये सब आपको पता है। उन बिहार के परिणामों ने न सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को सत्ता दिलाई, बल्कि नीतीश कुमार को भी एक बेहतर पोजीशन में लेकर आए। तो क्या अगर वो निर्णय उस दिन नीतीश कुमार नहीं करते बीजेपी के साथ आने का, तो आज घटनाक्रम कुछ और नहीं होता। लेकिन संकेतों को समझना और उसके अनुसार निर्णय लेना, ये हमारे अपने हाथ में होता है। ये ईश्वर हमारे साथ एक बहुत बड़ी कृपा करता है कि वो समय से पहले ही हमें संकेत देता है कि तुम्हें अब करना क्या चाहिए। आप उन संकेतों को समझते हैं और अपने काम को व्यवस्थित करते हैं, तो आपको परिणाम शुभ ही प्राप्त होंगे, क्योंकि ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। इसी तरीके से आप अपने शरीर के साथ भी देखिए। आपका शरीर यदि आपको संकेत दे रहा है और आप उन संकेतों को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं, तो आखिर ये शरीर फिर आपको रोगी बना देता है। आप फिर उस पीड़ा से ग्रसित भी हो जाते हैं। ये परिस्थिति हर जगह पर बनती है, लेकिन इन परिस्थितियों को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए एकमात्र तरीका यही है कि जब भी हमें कोई संकेत मिले, कोई चेतावनी मिले, कहीं से भी मिले, हमें कभी भी उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उस पर विश्लेषण जरूर करना चाहिए। जैसे 30 मार्च 2025 का गोचर हमें बार बार अलग अलग संकेत दे रहा है, लेकिन यदि हम इन संकेतों को नजरअंदाज कर दें, तो क्या फिर 30 मार्च 2025 के बाद में अगर कोई ऐसी विषम परिस्थितियों का निर्माण हुआ, तो उस समय हम फिर दोष किसको देंगे? क्या हम बैक में जाकर के उन परिस्थितियों को सुधार पाएंगे? अगर हमारी तैयारी पहले से अगर है, तो क्या हम उन परिस्थितियों का आकलन या उनका सामना बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। तो समझदार कौन है? समझदार वो है जो संकेतों को समझ करके अपने लिए पहले से व्यवस्था कर लेता है कि आने वाले समय के अंदर क्या घटित होने वाला है और मुझे उसकी तैयारी कैसे करनी है। 2 उदाहरण आपके सामने रखता हूं। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के सामने जाकर कहते हैं 5 गांव दे दे, ये युद्ध नहीं होगा। इस समय का संकेत था, विनाश को टालने का संकेत था। दुर्योधन ने नहीं माना, तो आज वो युद्ध भूमि में अपनी जंघा भी तुड़वा करके पड़ा है, असहनीय पीड़ा को सहन कर रहा है। तो आज उसके मन में आती होगी, काश मैं उस दिन वो बात मान लेता, तो आज मैं इन परिस्थितियों में नहीं होता। तो क्या समय ने पहले उसे संकेत नहीं दिया? दिया था, लेकिन उसने उस संकेत को नजरअंदाज किया, तो वक्त ने फिर उसके सामने वो परिस्थिति खड़ी की जिसकी उसने सपने में कल्पना भी नहीं की होगी। अब बात करते हैं भगवान राम के समय की। भगवान राम के समय पर क्या रावण को हनुमान जी ने जाकर संकेत नहीं दिया कि वो किससे बैर ले रहा है? क्या अंगद ने जाकर के संकेत नहीं दिया? क्या विभीषण ने संकेत नहीं दिया? क्या मंदोदरी ने संकेत नहीं दिया? वो बार बार उन संकेतों को नजरअंदाज करता रहा और एक दिन युद्ध भूमि में पड़ा है, और तब उसे लग रहा है कि मैंने राम से शत्रुता की है, नारायण से शत्रुता की है। तो उसके बार बार उन संकेतों को नजरअंदाज करने का परिणाम यह हुआ कि वो आज युद्ध भूमि में पड़ा है और अपनी अंतिम श्वासें गिन रहा है। इसीलिए सनातनी एक बात को समझिए, ईश्वर हमें संकेत जरूर देता है, और उन संकेतों को देने का उसका माध्यम, उसका तरीका ऐसा है कि जिसमें कोई छेड़छाड़ भी नहीं हो सकती। यानी जब भी कोई संकेत हमें मिलेगा, उससे पहले ऊर्जाओं के लेवल पर, इन ग्रहों की परिस्थिति के आधार पर एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है कि आपको संकेत मिलता जरूर है, और आप जब उन संकेतों को समझकर अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं, तब आप उन परिणामों से बच जाते हैं जो भविष्य में आपके लिए
अनिष्टकारक है। और इसी माध्यम को हमारे बीच में रखने के लिए ही इस ज्योतिष विधा का प्रयोग किया जाता है, ताकि समय से पहले हमें यह संकेत मिल सके कि आने वाला समय जो है वो हमें सावधान होने के लिए कह रहा है या खुल करके काम करने के लिए कह रहा है। अगर वो संकेत हमें पूरे जोश के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है तो वहां फिर आलस नहीं होना चाहिए, और अगर कोई समय हमें रुकने का संकेत दे रहा है तो वहां जोश दिखा करके दौड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दोनों ही परिस्थिति में हमारे परिणाम प्रभावित जरूर होते हैं। इसीलिए अपनी जिंदगी की इस नाव को क्या दिशा देनी है, कैसे दिशा देनी है, इसका संकेत ईश्वर हमें समय के आधार पर बहुत पहले ही दे देता है। इसलिए अपने जीवन के अंदर घटने वाले उन संकेतों को समझिए। आपको हर संकेत आपके आने वाले समय का एक ब्लूप्रिंट जरूर दिखाएगा। जब भी कोई घटना घटित होनी होगी, चाहे बुरी घटना ही क्यों ना घटित होनी हो, आपके भीतर से एक हलचल जरूर पैदा होगी। आप अपने आप को असहज जरूर महसूस करेंगे। समझ लीजिए कुछ गड़बड़ तो जरूर होने वाली है। और जब भी कुछ अच्छा होना होगा, आपका मन भी प्रसन्न होता है। कुछ बेहतर तरीके से आप अपने आप को उन ऊर्जाओं के अंदर महसूस करते हैं। जहां कोई परेशानी भी है तो आप इतना अपने आप को सहज महसूस कर रहे हैं जैसे कोई परेशानी है ही नहीं। तो समझ जाइए कि आपको निकट भविष्य में आपकी उन परेशानियों का समाधान मिलने वाला है। ये दोनों संकेत हमें ईश्वर समय से पहले ही दे देता है, ताकि मनुष्य अपने कर्मों को व्यवस्थित करके उन परिणामों से बच सके। और ये मौका ईश्वर हर व्यक्ति को देता है। यहां फिर वो ये भेदभाव नहीं करता, ये पापी है तो इसको ना दूं, ये पुण्य आत्मा इसको पहले दूं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति को संकेत मिलता है, हर व्यक्ति उस संकेत को सुनता है, समझता है, लेकिन जो सत्य से जुड़े होते हैं वो उन संकेतों पर काम करते हैं, और जो असत्य से जुड़े होते हैं वो उन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं। और इसी की वजह से हमें परिणाम भी प्राप्त होते हैं। इसीलिए जीवन के अंदर बहुत बड़ा करने के लिए कुछ बहुत बड़ी योजनाओं की आवश्यकता नहीं होती है। आपके पास केवल आपका वर्तमान होता है। उस वर्तमान में जो संकेत आपको मिला है, उस संकेत के आधार पर आज के वर्तमान को व्यवस्थित कीजिए। आपका भविष्य भी व्यवस्थित होगा, और आपका भूत तो वैसे ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि आज जो आपने अच्छा किया है वही तो आपका कल भूतकाल होने वाला है। इसीलिए सनातन के द्वारा इस जीवन के सिद्धांत को समझिए। ये जीवन चलता कैसे, इस जीवन में हमें काम कैसे करना है, और ये जीवन किस तरह से हमारे नियंत्रण में रहता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।